नमस्कार। आज 19 जुलाई शनिवार 2020 मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर, प्रधान आचार्य, योग आचार्य, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीतानगर, कानपुर, प्रेसिडेंट INO उत्तर प्रदेश की ओर से योग शिक्षक कैसे बने, भविष्य में प्रैक्टिकल प्राकृतिक चिकित्सक कैसे बने आदि परोपकारी, समाज को स्वयं डॉक्टर, अपना डॉक्टर आप बने आदि विद्याओं को विवरण विधि से, सिस्टम से आपको सिखाने का जो संकल्प किया गया है, उसी क्रमशः सीरीज में आज आपको सूर्य नमस्कार की सही विधि बताई जाएगी। आप कह सकते हैं कि सूर्य नमस्कार हमको आता है, निश्चित आता होगा। कुछ लोगों को हो सकता है जो मैं आज बताऊं उससे ज़्यादा अच्छा आता हो, पर प्रायः सूर्य नमस्कार में बहुत सी गलतियां हो रही हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि महर्षि पतंजलि ने मानसिक रोगों पर विजय कैसे प्राप्त करें, सात्विकता कैसे कायम रहे, हम आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाने की तरकीब सीखें, और साथ ही जो चमत्कार सीखना चाहते हो, करना चाहते हो विभूतिपाद में, उनका भी वर्णन है। दूसरा, हठ योगियों ने हठ योग निकाला। हठ योग में षटकर्म, संघ प्रक्षालन, योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, नाद अनुसंधान का विस्तृत वर्णन है। साथ में मंत्र योग की विस्तृत व्याख्या आदि है। तो हठ योग की साधना है कि हम बीमार ही न पड़ें, वायु पित्त कफ कभी विषम हो जाए तो कैसे बस्ती, नेति, धौती से संतुलित करें। तो जहाँ पर अष्टांग योग की साधना यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के अंतर्गत हम योग साधना करते हैं, वहीं हठ योग के द्वारा हम वात पित्त कफ को बैलेंस रख करके बीमारी से बचते हैं, शारीरिक रोगों से बचते हैं, मस्तिष्कीय रोगों से बचते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार से मैंने प्राकृतिक चिकित्सा योग को जोड़ा है। योग प्राकृतिक चिकित्सा नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा योग, जैसे राजयोग, हठ योग, अष्टांग योग, आहार योग, मंत्र योग, लय योग, बिंद योग, ऐसे ही हमने इसका नया नाम दिया है प्राकृतिक चिकित्सा योग। इसमें मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश के माध्यम से दवा से निराश रोगियों का
इलाज करते हैं और प्रायः सफल होते हैं। इस प्राकृतिक चिकित्सा योग में एक नया शब्द मैंने जोड़ा है, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस योग, जिसके अंतर्गत 10 पद्धतियों को और जोड़ा है, जिससे जो कलंक लगा हुआ है कि प्राकृतिक चिकित्सा देर में लाभ करती है, प्राकृतिक चिकित्सा घर में संभव नहीं है, एक बार प्राकृतिक चिकित्सा करा लीजिए तो उसके बाद कभी सामाजिक बदपरहेजी भोजन में हो जाए या अन्य किसी चीज़ में हो जाए तो आदमी उसके लायक नहीं रहता है। निश्चित रूप से प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा में दोष है, देर में लाभ होता है, उभाड़ आता है और वह व्यक्ति परिवार और समाज के लायक भी आहार योग में नहीं रहता, करता है तो अपराध बोध करता है या बीमार हो जाता है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा प्लस योग के अंतर्गत मैंने व्यायाम योग में सबसे पहले अंग के व्यायाम सिखाए थे। उसके पश्चात रीढ़ के घुमावदार व्यायाम गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति द्वारा अन्वेषित सिखाए थे और उसके बाद मैंने कुछ योगासन सिखाए थे उपयोगी। बीच में सूर्य नमस्कार किसी कारण से रह गया था। आज हम विशेष व्यवस्था करके छत के ऊपर शूटिंग करके आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार प्रायः मैंने देखा है कि लोग जल्दी करते हैं। मैं पहलवान योगाभ्यास के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि पहलवान 35-40 साल के बाद नाना प्रकार के जोड़ों के दर्दों से, गठिया आदि से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए योग को हम या सूर्य नमस्कार को हम धीरे धीरे करेंगे। सूर्य नमस्कार बिना प्राणायाम के भी कर सकते हैं, बिना मंत्रों के भी कर सकते हैं और बिना सूर्य नमस्कार के पश्चात किंग क्वीन भी कर सकते हैं और जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन सूर्य नमस्कार में 8 योगासन होते हैं, 3 प्राणायाम जोड़ सकते हैं, 12 मंत्र होते हैं और धीरे धीरे यानी एक गिनती 1 सेकंड में लगभग पूरी होनी चाहिए। तो 12 गिनती, 12 पोस्चर्स, क्योंकि 8 योगासन है, 4 उनका रिपीटिशन है, तो 12 सेकंड हुए। हम 3 सेकंड मंत्र के लिए रख लें तो 15 सेकंड हुए, तो 15 चौको 60। 1 मिनट में हम 4 चक्र पूरे कर सकते हैं। आप चाहें तो 3 चक्र भी पूरे करें, आप चाहें तो 2 चक्र ही पूरा करें और धीरे करना हो तो 1 चक्र ही पूरा करें। इस प्रकार से सामान्यता अभ्यास होने के बाद हम 15 चौको 60 और 4 3 12, अगर हम इसको 12 स्थितियों में करें तो 12 मिनट में पूरा हो जाता है। इस प्रकार से 15 मिनट में हम सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ पूरा कर सकते हैं। एक बहुत अद्भुत बात बता के सिखा रहा हूँ। सूर्य नमस्कार हमारे 5 महातत्व हैं। इन 5 महातत्वों में हम सूर्य को भगवान कहते हैं, वायु को देवता कहते हैं, आकाश को ब्रह्मांड कहते हैं, पृथ्वी को माँ कहते हैं और जल को जीवन कहते हैं। 5 तत्व हैं और 5 नाम अलग अलग हैं। फिर समझ लें, सूर्य को हम सूर्य भगवान कहते हैं, वायु को वायु देवता कहते हैं, पृथ्वी को माँ कहते हैं, जल को जीवन कहते हैं और आकाश को ब्रह्मांड कहते हैं। ये 5 महातत्वों को हमने दुरुपयोग किया है, उपयोग नहीं किया है, इन्हें गंदा कर दिया है
ये गंदे हो गए हैं तो बीमारियां भी बढ़ गई हैं। तो आइए हम भगवान सूर्य का पहला मंत्र पढ़ेंगे। उसका है ओम मित्राय नमः। हाथ जोड़िए। एक ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। अर्थात हे विश्व के मित्र, बोलिए, अर्थात हे विश्व के मित्र विश्व के मित्र भगवान सूर्य, भगवान सूर्य, मैं तुझे नमस्कार करता मैं हूँ। तुझे नमस्कार करता हूँ। दो, ऊपर जाओ ना, खो गए क्या? तीन, पहले देख लीजिए सब लोग एक बार। चार, दाहिना पैर पीछे। पाँच, छः, सात, आठ, पैर आगे बढ़ा लीजिए। 9, 10, 11, 12। इसमें 4 योगासन है और 8 योगासन है और 4 रिपीटिशन है। पुनः सभी लोग तैयार हो जाइए जो मेरे सामने हैं और जो विवरण के द्वारा अपने ड्राइंग रूम में, छत में। पुनः ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। आप लोग भी कहें, क्या बात है। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। अर्थात हे विश्व के मित्र अर्थात हे विश्व के मित्र भगवान सूर्य, भगवान सूर्य, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, घुटना, पेट, छाती, मत्था, हाथ, पैर की उंगलियां, साष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। 7, ऊपर देखिए। 8, 9, दूसरा पैर। 10, 11, 12, विश्राम में कहेंगे 12। ओम रवै नमः। अभी उधर में करो ना। ओम रवये नमः। अर्थात हे संसार में चहल पहल लाने वाले भगवान सूर्य, अर्थात संसार में चहल पहल लाने वाले भगवान सूर्य, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, घुटना, छाती, मत्था, पैर, हाथ की उंगलियां टच रहेंगी जमीन से, पैर की उंगलियां, पेड़ू। 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, नाभि तक हिस्सा उठेगा। 8, 9, 10, 11,
12। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। अर्थात हे प्रकाश पुंज, अर्थात हे प्रकाश पुंज, मैं तुम्हें मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम पूषणे नमः। ओम पूषणे नमः। ओम पूषणे नमः। ओम पूषणे नमः। अर्थात अर्थात हे संसार के हे संसार के पोषक, पोषक, मैं मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12। ओम हिरण्य गर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम मरीचये नमः। ओम मरीचिये नमः। अर्थात हे किरणों के स्वामी अर्थात हे किरणों के स्वामी भगवान सूर्य, भगवान सूर्य, मैं मैं आपको आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम श्री आदित्याय नमः। ओम श्री आदित्याय नमः। अर्थात हे संसार के रक्षक अर्थात हे संसार के रक्षक भगवान सूर्य, भगवान सूर्य, मैं मैं तुम्हें तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। 2, 3, 4, 5, 6, घुटना, पेट, छाती, मत्था, अंगुलियां, पैर, हाथ की, पैर के उंगलियां। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अंग इसमें स्पर्श होते हैं। जनेंद्रीय पोर्शन, सेक्स ऑर्गन क्षेत्र थोड़ा उठा रहता है ज़मीन से। तो 6 शरीर के 6 अंग जमीन से स्पर्श होते हैं, इसलिए उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। चलिए अब 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 में हमने विश्राम जोड़ दिया है तो अच्छा सुविधा हो जाती है। थक गए हो तो विश्राम कर भी सकते हैं, खड़े खड़े शवासन। थोड़ा पैर फैला दीजिए।
पुनः ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे नमः, अर्थात हे विश्व को उत्पन्न करने वाले, अर्थात हे इस विश्व के उत्पन्न करने वाले भगवान सूर्य, भगवान सूर्य, मैं मैं तुम्हें तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम अर्काय नमः, ओम अर्काय नमः, अर्थात हे पवित्रता के शोधक, अर्थात हे पवित्रता के शोधक, मैं मैं आपको आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, अर्थात हे प्रकाश के करने वाले अर्थात हे प्रकाश के करने वाले भगवान सूर्य, भगवान सूर्य, मैं मैं तुम्हें तुम्हें नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेट जाइए। सभी लोग अपने स्थान पर लेट जाएं, पैर माई तरफ करिए। अब कभी कभी हमारी रीढ़ की हड्डी में सूर्य नमस्कार करने से कुछ डिसलोकेशन हो जाता है, नाड़ियों का, गुर्रियों का, वर्टेब्रास का, या कमर दर्द हो जाता है कभी कभी जल्दबाजी में, या कभी कभी सर्वाइकल में तकलीफ़ हो जाती है। तो हम लोग उसको मारक योगासन करेंगे। ऐसे हाथ कर लीजिए, चाहे ऐसे हाथ कर लीजिए, पैर मोड़ लीजिए, आपस में मिलाइए, करिए। घुटना दाएं, ठुड्डी बाएं, 10-10 बार कर लीजिए। नहीं दिखाई पड़ रहा। 10-10 बार हो जाए तो रुक जाइएगा। पैर फैलाइए आपस में, पैर फैलाइए श्री ओमनाथ जी। घुटना दाएं तो ठुड्डी बाएं, घुटना बाएं, दोनों घुटने बाएं तो ठुड्डी दाएं। धीमे धीमे कर लीजिए। ये एक ऐसा आसन है, मुझे होम्योपैथी का ज्ञान तो नहीं, पर मैंने सुना है कि जब कोई दवा उसमें रिएक्शन कर जाती है तो कोई एक ऐसी चीज़ है, उस औषधि का मुझे नाम भी याद है, नहीं भी याद है इसलिए नहीं बोलूँगा, उसके लेने से रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही आयुर्वेद में भी, फिर से कर लो, आम ज़्यादा खा जाए तो जामुन खा लीजिए।
ऐसे मारक होते हैं। केला ज़्यादा खा जाए, अपच हो जाए तो इलायची खा लीजिए छोटी। एक दिन आपको बताएंगे कि आयुर्वेद के हम भोजन में क्या ज़्यादा खा जाएं तो क्या लेने से उसका साइड इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। बस बैठ जाइए। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र, उनके अर्थ के साथ हम लोगों ने सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियाँ रिपीट की, आवृत्ति की, और लगभग 15 मिनट समय लगा। अभ्यास के बाद इसको आप 12 के बाद 15 कर सकते हैं, 15 के बाद 20 कर सकते हैं, फिर 24 कर सकते हैं। अभ्यास के बाद और आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल अगर आप 24 घंटे फिजिकली स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार 12 पोस्चर्स करके भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये प्राय लोग मंत्र नहीं दोहराते हैं, या दोहराते हैं तो उनके अर्थ नहीं बताते। मेरे गुरुदेव का कहना है कि मंत्रों के साथ उसका भाव जान लेने से मंत्र कई गुना काम करने लगते हैं। तो यहाँ आपने देखा, जैसा कि मैंने बताया था, कि भगवान सूर्य, प्रकृति के 5 तत्वों में भगवान सूर्य को भगवान कहते हैं, वायु को देवता कहते हैं, पृथ्वी को माँ कहते हैं, आकाश को ब्रह्मांड कहते हैं, और जल को जीवन कहते हैं। ये 5 तत्व के बिना संसार की कोई वस्तु नहीं बनती है, विशेषकर ये शरीर। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह बना शरीरा। सब दुखों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। मेरुदंड जो टेढ़ा है उसको दाएं बाएं घुमा, प्रकृति में तू एक हो जा। ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। तो आप लोग जो हैं, सूर्य नमस्कार हम लोग फिर कल दोहराएंगे। मुझे आशा है कि आप लोग इसको बहुत गंभीरता से समझा होगा। ये हम लोगों ने 15 मिनट, मैं 15 मिनट रविवार होने के नाते आज आपको ध्यान की प्रक्रिया दोहराऊंगा। क्या है आज? ओ सॉरी, ओहो, चूँकि लॉकडाउन में छुट्टी है ना, दिमाग में अवकाश माने रविवार। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लगभग 2 महीने रविवार रहा है। रविवार माने छुट्टी, सारे बाजार बंद, हवाई जहाज बंद, बस बंद है। एक छोटा सा वायरस जिसको आप प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा बड़ी सरलता से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के न जानने से, केमिकल औषधि विज्ञान का सारे विश्व में संरक्षण मिल जाने से हम लोग इतना गुलाम हो गए कि एक छोटा सा वायरस आने वाले समय में 60% आदमियों को अत्यंत गरीब बनाने जा रहा है। इसीलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था, आज़ादी के बाद उन्होंने कहा था कि अब मेरी इच्छा 125 वर्ष जीने की है और शेष जीवन प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार में लगाना है। क्योंकि अगर प्राकृतिक चिकित्सा घर घर नहीं पहुंची तो 30, 40, 50 साल के बाद जो बच्चे पैदा होंगे
वो किसी न किसी घातक रोग लेके पैदा होंगे। जब गांधी जी को गोली मारी गई थी तो उनके जो पीए थे श्री प्यारेलाल जी, जब डॉक्टर लोग आए तो उन्होंने रोक दिया। गांधी जी अपनी वसीयत में लिख गए थे, यदि मैं कभी बेहोश हो जाऊं या कोई मुझे मार दे तो मेरे शरीर में कोई अंग्रेजी पद्धति की औषधि नहीं डाली जाएगी। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन अंग्रेजी औषधि अपने शरीर में नहीं प्रवेश करूंगा। ये मेरे पास एक पुस्तक है श्री घनश्याम दास बिरला जी की जीवनी लिखी हुई गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी को मालूम था कि जैसे केमिकल दवाओं से हमारी पृथ्वी खराब हो रही है, जैसे केमिकल ज्वलन क्रिया से पेट्रोल के जलने से वायु खराब हो रही है, जैसे अन्य ग्रहों में ये जो उपग्रह भेजे जा रहे हैं, जो आकाश में ओजोन छिद्र हो रहे हैं, पृथ्वी खराब हो गई, हवा खराब हो गई, केमिकल कपड़े पहनने लगे, मैं भी पहने हूँ लगभग। तो इसकी वजह से सूर्य का प्रकाश बॉडी में पहुंचना बंद हो गया। आकाश की बाहरी लेयर पर इतना धुआं छाया है कि अब तारे नहीं दिखाई पड़ते। तो यह जो है विकास है या स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का विनाश है। मैं एक बार और बात बता दूं, हे योग शिक्षकों, योग साधकों, यदि आपने प्राकृतिक चिकित्सा को नहीं समझा, नहीं किया, उसके द्वारा शोधन नहीं कराया साल में एक बार, 3 साल में एक बार, तो ये केमिकल दवाओं से बच नहीं पाएंगे। ये केमिकल दवाइयाँ ही हमें घातक रोगों का शिकार बना रही हैं। मेरे पास एलोपैथी के बहुत अच्छे अच्छे प्रसिद्ध डॉक्टरों के स्टेटमेंट हैं, उनकी लिखी किताबें हैं। तो ठीक है, इमरजेंसी कभी लगाई जा सकती है। मेरे गुरुदेव कहते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा लोअर कोर्ट है, आयुर्वेद हाई कोर्ट है, एलोपैथिक सुप्रीम कोर्ट है। अगर हमारा लोअर कोर्ट में काम बन जाए तो ऊपर के कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत है। और मैं दावे से कहता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा में 100 में 90 रोग ठीक हो जाते हैं जो दवा से निराश हो गए हैं। और अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा प्लस जोड़ दें, 100 में 99 रोग ठीक हो जाते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो सभी योग शिक्षकों को प्राकृतिक चिकित्सा सीखनी चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कहती है कि बीमारी कुछ नहीं होती। जब हम मुंह के द्वारा, नासिका के द्वारा ऐसा भोजन करते हैं, ऐसा आहार करते हैं जिससे शरीर के अंदर पचाने में देर लगती है, नहीं पचा पाते, उसका पोषण नहीं कर पाते, समय पे बाई प्रोडक्ट मल मूत्र पसीना और प्रश्वास समय पे नहीं निकाल पाते, वो सड़ने लगते हैं। और जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, जहाँ कीड़ा वहाँ फर, फिर बैक्टीरिया, फिर वायरस। बहुत जल्दी माइक्रो वायरस की खोज हो जाएगी, क्योंकि हम लोग
मूल पे नहीं जा रहे हैं। अगर आपका पेट खराब रहता है तो एक प्राकृतिक चिकित्सक सबसे पहले आपका पेट ठीक करता है, और पेट ठीक करना बहुत सरल क्रिया है। बस्ती क्रिया से आप पेट ठीक कर सकते हैं। इसमें बस्ती निकालो। आज मैं फिर पुनः प्राकृतिक चिकित्सा में एनीमा होता है, एक डब्बा होता है, उसको हम लोग बाथरूम में टांग देते हैं 3-4-5 फुट ऊपर, उसमें गुनगुना पानी भर देते हैं, उसमें एक ट्यूब लगी होती है, उसके आगे एक नहीं वो लगा रहता है, नोज़ल लगा रहता है, और नोज़ल में हम लोग बार नंबर कैथेटर लगा देते हैं, उसमें ऑयलिंग कर देते हैं। पहले हम सिंपली बिना कैथेटर के ऐसे बैठे बैठे भी आप पेट साफ कर सकते हैं, और फिर कैथेटर लगा भी कर सकते हैं। मेरे गुरुदेव ने और सिंपल क्रिया निकाली। ये एक ट्यूब है, ये ट्यूब आपको अपने निकट के सर्जिकल स्टोर से मिल जाएगा, और ना मिले तो जिससे हम गार्डन की पानी सिंचाई करते हैं पतला वाला ले आइए। ऐसे ही ये इसमें कनेक्टर लगा दीजिए। टोटी बड़ी हो, एक बड़ा कनेक्टर होता है, निकालो कनेक्टर बड़ा, उधर से आओ, इधर आओ, बैक जाओ, उधर से घूम के आओ। तो ये हम बड़ा कनेक्टर लगा दिया। ये बड़ा कनेक्टर आता है। जिनके पास पैसा अधिक हो जाता है उनके बाथरूम बहुत सुंदर होते हैं, उनके यहाँ पानी की बहुत बड़ी लगी होती है। जिनके पास और अधिक पैसा हो जाता है वो शौचालय में पानी नहीं रखते, कागज़ का प्रयोग करते हैं। तो जिनके पास ना हो वो आप कनेक्टर लगवा लें। और उनके एक सिस्टम और होता है, वो एक सेल्फ वॉश सिस्टम होता है। यद्यपि सेल्फ वॉश सिस्टम से उतनी अच्छी सफाई नहीं होती जितनी चीज़ से होती है, फिर भी आप उसके द्वारा सफाई करने के बाद हल्का सा रेक्टम में प्रेशर दे दीजिए तो रेक्टम का मल तो निकल ही जाएगा। जब रेक्टम का मल फंसा हुआ निकल जाएगा तो आगे की संभावनाएं बेटर होंगी। फिलहाल इसको ऐसे लगा दीजिए, नल पे ऐसे खोल दीजिए। जब पानी आने लगे, चाहे जितनी बड़ी स्पीड कर दीजिए, चिंता मत करिए, ऐसे रेक्टम में लगा दीजिए, यहाँ पकड़े रहिए और रेक्टम में लगाने के बाद जो बायां हाथ है उसको और नीचे से पकड़ लीजिए, पानी भरते रहिए। 10-15-20 सेकंड में अपने आप रेक्टम खुल जाएगा और पानी और मल निकल जाएगा। अगर ट्यूब गिर जाए दोबारा फिर लगा दीजिए। ट्यूब में इसके पहले अरंडी का तेल लगा दीजिए। अरंडी का तेल निकालो, इसमें रखा है। इससे कहीं बवासीर होगी तो आपको कष्ट नहीं होगा। ये अरंडी का तेल होता है, ना मिलने पे गरी का तेल, ना मिलने पे सरसों का तेल। गाय का घी भी लगा सकते हैं अगर आपके पास सुविधा हो, और कुछ भी ना हो तो मिट्टी का तेल ना लगाइएगा। हाँ, तेल ज़रूर है। इस प्रकार से चिकनाई करके उसको आप बढ़िया मल साफ़ कर लीजिए। रात को सोने से पहले अगर कुछ दिन कर लेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। ये बस्ती क्रिया इतनी बढ़िया क्रिया है, इससे आपका कब्ज भी टूट जाएगा। यद्यपि कब्ज तोड़ने के लिए बहुत दवाइयाँ भी हैं, वो दवाइयाँ 2-4-6 दिन तो चलो अच्छा है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अगर आप इसके आदी हो गए, इसके आदी भी नहीं होंगे और आदी हो जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा। इसलिए याद रखें, ये जो वर्तमान में वायरस आया है ये कोई नया नहीं है। ऐसे लगभग 260 वायरस हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, लेकिन अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा से अपना पेट साफ रखें, खरी भूख पे खाएं, चबा के खाएं, भूख से कम खाएं, और सबसे बड़ी बात है
कि एक बार भोजन करने के बाद बेस्ट है कि 8 घंटे कुछ ना खाएं, बेटर है कि 7 घंटे कुछ ना खाएं, गुड है कि 6 घंटे कुछ ना खाएं। तो शरीर के अंदर तमाम कोरोना पड़े हुए हैं, वह सब बेचारे भस्म हो जाएंगे। याद रखें कि अगर आपको वर्तमान वायरस से को हराना है, भविष्य में आने वाले तमाम वायरस से हराना है, तो प्राकृतिक चिकित्सा की बस्ती क्रिया का प्रयोग करिए, शाकाहारी बनिए। और एक नेति क्रिया होती है, अगर आप तेल नेति, नाक में तेल डालना शुरू कर दें, रबड़ नेति आके सीख लें, जल नेति करें, उसके बाद कफ कुपित होगा ही नहीं। कुछ वायरस कफ कुपित होने पर आक्रमण कर पाते हैं बॉडी में, कुछ वायरस पित्त कुपित होने पर आक्रमण कर पाते हैं बॉडी के अंदर, कुछ वायरस मल, कब्ज और वायु कुपित होने पर आक्रमण करते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों में शांत करने के तरीके हैं। वायु को शांत कैसे करें, पित्त को शांत कैसे करें, कफ को शांत कैसे करें। हठ योग में शांत नहीं करना, इनकी जड़ से ही खत्म कर देना है। इसलिए घर घर नेति क्रिया पहुंच जाए, तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति, तो कफ पर आक्रमण करने वाला वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप कुंजर क्रिया सीख लें तो पित्त कुपित होने पर जो वायरस अटैक करता है वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। यदि आप कब्ज न रहने दें और किसी कारण से हो जाए तो बस्ती क्रिया से, गणेश क्रिया से, हमारे ईश्वर बड़ा चिंतन किया है ऋषियों ने। अब ये बस्ती क्रिया किस ज़माने में 5 रुपए की मिलती थी, आज से 40 साल पहले, अब धीरे 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 कैस्टर ऑयल सहित 100 रुपए की मिलने लगी। कितने आदमी 100 रुपये खरीद सकते हैं? प्राचीन काल में छोटी उंगली के बराबर हल्दी की गांठ पतली से लेते थे, उसे कुछ दिन ऑयलिंग करते थे और रेक्टम में लगा देते थे। कुछ देर के बाद हल्दी की गांठ निकल जाती थी और मल भी निकल जाता था। इसी को देख करके वर्तमान एलोपैथिक डॉक्टरों ने बत्ती निकाली है ग्लिसरीन की, एडल्ट ग्लिसरीन और चाइल्ड ग्लिसरीन। ये भी बहुत अच्छी क्रिया है। जो लोग ये बस्ती क्रिया नहीं कर सकते हैं, वो लोग एक बत्ती ग्लिसरीन की मिलती है मेडिकल स्टोरों में, उसकी पन्नी निकाल करके बच्चों को कब्ज रहता हो तो 2 अंदर चढ़ा दीजिए रेक्टम में, मलाशय में, गुदा मार्ग पे। 15 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद बत्ती निकल जाएगी और मल खूब निकल जाएगा। हम तो अपने जो बूढ़े आदमी आते हैं, बेचारे एनिमा ले नहीं सकते हैं, बस्ती कर नहीं सकते हैं, गणेश क्रिया भी बेचारे नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम बत्ती लगवा देते हैं ग्लिसरीन की, 1 2 3। आधा घंटे बाद, 15 मिनट के बाद उनका मल निकल जाता। दिन में 3 बार लगवा दिया। अभी कल मेरी एक बहुत परम भक्त, शिष्या भी कह सकते हैं, प्रोफेसर अनिता श्रीवास्तव लखनऊ से आई थी। आई तो नेति क्रिया लेने आई थी और मिलने भी आई थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि एक बार हम आपके पास एक रशियन महिला लाई थी, आज से 10-15 साल पहले। उसको डॉक्टरों ने कहा था कि नाक का ऑपरेशन करना पड़ेगा, पॉलिप हो गया है, नाक की हड्डी बढ़ गई है, साइनोसाइटिस हो गया है। एलर्जी तो स्वाभाविक है। तो आपने उसको 4-5-6 दिन बुलाया था और अपने यहाँ उसको तेल नेति, रबड़ नेति, जल नेति, विरेचन प्राणायाम, मैग्नेट लगवाया था। तब से ना उसका नाक का ऑपरेशन करवाना पड़ा, ना ही उसको जो है नाक की हड्डी भी अपने आप चली गई। तो मैं इस बाबेन के माध्यम से दावे से कहता हूँ कि अगर आपको साइनोसाइटिस है या हड्डी बढ़ गई है नाक की, या आपका वहाँ पर दाने पड़ गए हैं बड़े बड़े, मसल पॉलिप कहते हैं, तो मैं दावे से कहता हूँ कि यदि आप नाक में तेल डालें, यहाँ मैग्नेट लगावें नॉर्थ साउथ,
हमारे जैसे अनुभवी आदमी के पास आकर रबड़ नीति करावें कि हर आदमी रबड़ नीति नहीं करा सकता। और जल नीति एक लोटा बना दिया है मैंने प्लास्टिक का, हर आदमी इजीली खरीद सके। इसको करके देखिए, मेरा तो विश्वास है कि नीति करने वालों को कोरोना का आक्रमण नहीं हो सकता। और अगर आपको डर है तो नीम का तेल ले आइए और उसका गरारा करिए। और नीम के तेल के लिए पैसे ना हो या सुविधा ना हो तो गाय का गंदगी न खाने वाली गौमूत्र का गरारा करिए दिन में 3 बार। और वो भी न मिले तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ब्रह्मलीन मुरारी देसाई जी ने बताया कि शिवाम्बू का गरारा करिए, सवेरे के सेल्फ यूरिन का गरारा करिए। डरिए नहीं, ये मुराजी थेरेपी नहीं है। हमारे भाव प्रकाश निघंटु में, चरक संहिता में, अष्टांग संग्रह में और तमाम दिग्गज धार्मिक ग्रंथों में शिवाम्बु थेरेपी का प्रचार है। अगर शिवाम्बु थेरेपी का प्रचार हो जाए तो आयुर्वेद की दवाएं भी कम खानी पड़ेंगी और शायद ही कोई बीमारी हो असाध्य से असाध्य। मेरा तो एक भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में बड़ी से बड़ी बीमारी, इसको कैंसर भी कह सकते हैं, यह शोधन क्रियाओं से नेति, बस्ती, नौली, धोती, त्राटक, कपाल शोधन, संख प्रक्षालन, प्राकृतिक चिकित्सा से कट स्नान, म्यान स्नान, स्टीम बाथ, मड बाथ, सन बाथ, पोषक उपवास, एक नया शब्द मैं दे रहा हूँ, पोषक उपवास। प्राचीन काल के प्राकृतिक चिकित्सक जो है पानी पे रख देते हैं, जल जीवन है, लेकिन उनको पोषक उपवास देना चाहिए। पोषक उपवास के लिए मौसमी का रस, संतरे का रस, उससे ज़्यादा सेब का रस, अनार का रस, उससे ज़्यादा पोषक है आपका अंगूर का रस। ये सारे हमारे सामने बगल में बैठे हैं, यही असली भगवान के देवता हैं। मेरे गुरुदेव बहुत प्यारी बात कहते थे, आदमी को जब आदमी से प्यार न मिल सका तो पत्थरों से मांगने लगा। आदमी जब आदमी को प्यार न कर सका तो पत्थरों को करने लगा। मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मात्र मूर्ति पूजा हमारी एक प्रत्याहार की क्रिया है, अंतर्मुखी होने की करने की क्रिया है। अगर आप तामसी कर्म करोगे विकास जल्दी होगा, पर विनाश भी बड़ा भयंकर होगा। राजसी सिस्टम से विकास करेंगे, विकास कुछ देर में होगा पर बहुत अद्भुत होगा। लेकिन जब सुख का टाइम आएगा तो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, गठिया, आँख की रोशनी गिर जाना, हाई जाने कितनी बीमारी से घिर जाओगे। उस समय पैसे के बल से बड़े से बड़े अस्पताल तो पहुंच जाओगे, लेकिन ठीक नहीं होगे। ठीक होगे तो टेम्परेरी, लेकिन जब आप सात्विक भोजन से, सात्विक चिकित्सा पद्धति से, इसको प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, होम हर्बल थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, लाफिंग थेरेपी, संयम थेरेपी, रेकी थेरेपी, परमार्थ थेरेपी, जब इनका सहारा लेंगे तो आज जैसे मैं पिछले 50 वर्षों से स्वस्थ हूँ, आप सोचिए, कल्पना करिए, मैं प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना, इन पद्धतियों पर क्यों लगा हुआ हूँ कि मुझे इतना, मैं जीवन से निराश हो गया था। शहर के 3 प्रसिद्ध डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप 6 महीने में अंधे हो जाएंगे। मुझे भी लग रहा था। पंडितों ने भी कुंडली देख के कह दिया था कि आप अंधा होने का योग लिखा है। लेकिन
गीता पेश गोरखपुर की पुस्तक ने मुझे सुसाइड से बचा लिया और डॉक्टर महाप्रसाद जी गुप्त बिंदकी वालों के कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। इसलिए जो लोग दवा से निराश हैं, सब प्रकार से आयुर्वेद की बड़ी बड़ाई हो रही है, पर आयुर्वेद के पास जाओ तो पेटेंट दवाइयाँ, शास्त्रीय औषधियाँ देते हैं, खान पान भी नहीं बता पाते। बस बादी भोजन ना करो, उन्हें खुद नहीं पता बादी किसे कहते हैं। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, वो कभी खान पान पे जोर नहीं देते, बस पंचकर्म पे जोर देने लगे हैं। पंचकर्मा के नाम पे क्या हो रहा है मुझसे पूछिए। हैं, पंचकर्मा में 10 क्रियाएं होती हैं: स्नेहन, स्वेदन, बमन, विरेचन, नस, बस्ती, अवगाहन, रक्त मोक्षण, रसायन, बाजीकरण। किसके पास टाइम है, किसके पास पैसा है, कहाँ सुविधा है 10 विद्याओं की? 1-2 चीज़ें होती हैं। मैं पंचकर्मा का विरोध नहीं करता हूँ, पर पंचकर्मा की 10 चीज़ें हो तो आपके पास समय तो हो। मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने करवाया था, चूक गए और बीमार हो गए। तो इसलिए जो प्राकृतिक चिकित्सा के पंचकर्म हैं, जो हमारे योग साधना के पंचकर्म हैं, बड़े सरल हैं, बहुत सरल हैं। साथ में घरेलू जड़ी बूटियाँ प्रयोग कर लीजिए। ये सब चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल किया है। मेरी इच्छा है कि जैसे मैं सुखी हुआ हूँ, आप लोग भी सुखी हों और इसको अपनाएं। आज चूँकि सूर्य नमस्कार ही सिखाना था, सूर्य नमस्कार में 12 पोस्चर्स होते हैं। आप चाहें तो प्राणायाम के साथ कर सकते हैं। पहली स्थिति में श्वास भरेंगे, दूसरी स्थिति में श्वास निकालेंगे, तीसरी स्थिति में श्वास बाहर रोकेंगे, चौथी स्थिति में पहले निकालेंगे, फिर भरेंगे, फिर रोकेंगे, फिर निकालेंगे। 4 स्थितियाँ हो गई। 5वें में फिर भरेंगे, 6वें में रोकेंगे, 7वें में निकालेंगे, 8वें में भरेंगे, फिर 9वें में श्वास भरेंगे। गलती हो गई। पहले में श्वास भरेंगे, दूसरे में रोकेंगे, तीसरे में निकालेंगे, चौथे में बाहर रोकेंगे। इसी प्रकार से 5वें में भरेंगे, 6वें में अंदर रोकेंगे, 7वें में बाहर निकालेंगे, 8वें में बाहर रोकेंगे, 9वें में भरेंगे, 10वें में रोकेंगे, 11वें में आप बाहर निकालेंगे, 12वें में बाहर रोकेंगे। तो 12 पोस्चर्स हैं, 8 अलग हैं, 4 का दोहराना है, रिपीटिशन है। इसमें 3 प्राणायाम हैं, 4 3 12 पूर्ण प्राणायाम है। और इसमें भगवान सूर्य की पूजा भी है। हम नमस्कार करते हैं, इसमें मेडिटेशन भी हो गया, व्यायाम भी हो गया, प्राणायाम भी हो गया, और बाद में किंग और क्वीन करें। मेरा निवेदन है उन सभी योग शिक्षकों से, प्राकृतिक चिकित्सकों से, मेरी कोई बात आपको कड़वी लगे, अपमानजनक लग रही हो, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मुझे सच्ची बात कहनी है आपसे, क्योंकि मैं अनुभव कर रहा हूँ। मेरे पास सैकड़ों आदमी आ चुके जिन्होंने जल्दी जल्दी सूर्य नमस्कार किया, बिना प्रार्थना के किया, बिना प्राणायाम के किया, उनको नुकसान हुआ। और बाद में किंग क्वीन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हम कल फिर दोहराएंगे। सूर्य नमस्कार अपने आप में बहुत अद्भुत मेडिटेशन भी है, प्राणायाम, पूर्ण प्राणायाम भी है और व्यायाम भी है। लेकिन अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ज़बरदस्त है, अगर आपको लंबा स्पॉन्डिलाइटिस ज़बरदस्त है, अगर आपके घुटने में सूजन है, तो हम लोग जो है थोड़ा इसको अवॉइड करेंगे। जितने में कष्ट बढ़ता हो उसके पहले रोक देंगे। तो इस प्रकार से सूर्य नमस्कार को पूर्ण व्यायाम तब कहा गया है जब हम साथ में मंत्र पढ़ेंगे भगवान सूर्य के नाम का, उसका अर्थ दोहराएंगे, साथ में सही पोस्चर ढंग से करेंगे और साथ में प्राणायाम भी करेंगे, बाद में किंग क्वीन एक्सरसाइज भी करेंगे। यदि आपको कब्ज रहता हो
तो कुछ दिन रात को गुनगुने पानी में त्रिफला टेबलेट ले लीजिए, त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, या हरड़ का पाउडर ले लीजिए, या जो भी से आपका, लेकिन रेचक दवाओं के, जुलाबी दवाओं के आदी ना बनिए। सबसे बढ़िया बस्ती क्रिया, गणेश क्रिया, गर्म पानी, किंग को एक्सरसाइज करिए, भोजन में रोटी दाल चावल घटाइए, हरी सब्जी सलाद बढ़ाइए। तो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और जो अच्छा न लगा होगा उसको आप चिंतन करिएगा। सत्य सदा कड़वा होता है, रूखा होता है, लेकिन जब सत्य को, कल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि सत्य शुरू में विषाक्त होता है और बाद में अमृत होता है। खराब बातें जो इंद्रियों को अच्छी लगती हैं, नुकसानदेह हैं, शुरू में अमृत लगती हैं, लेकिन बाद में विषाक्त का काम करती हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। जो उम्र में बड़े हैं उनको प्रणाम। 3 बार ओम ध्वनि कर लीजिए। ओ